हाल ही में जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी की अल्लाह के वजूद एग्जिस्टेंस पर एक जोरदार डिबेट हुआ। आइए ईश्वर के एक गुण के बारे में चर्चा करें। जैसे ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता गुण का अर्थ है ईश्वर में सभी वस्तुओं को उत्पन्न करने, उन्हें कायम रखने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता है। उसमें सब कुछ करने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर को सर्वशक्तिमत्ता के संदर्भ में कुछ प्रश्न उभरने लगते हैं जिनसे उलझनें पैदा होती है। जैसे क्या ईश्वर वर्गाकार वृत्त बना सकता है? क्या ईश्वर आत्महत्या कर सकता है? क्या ईश्वर इतना भारी पत्थर बना सकता है कि जिसे वह स्वयं न उठा सके? इन प्रश्नों का आप कोई भी उत्तर देवें, आप चक्कर में पिट जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को दार्शनिकों ने ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के विरोधाभास के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का तर्क संगत समाधान संभव नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न दर्शाते हैं कि सर्वशक्तिमत्ता का संदर्भ जटिल है। उदाहरण स्वरूप, यदि ईश्वर आत्महत्या कर सकता है तो वह नित्य अथवा शाश्वत नहीं है, और यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वह सर्वशक्तिमान नहीं है। धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्नों को अलग अलग तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ धार्मिक व्यक्ति ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के संदर्भ में 3 अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को प्रस्तुत करता है। 1. ईश्वर वही कर सकता है जो तर्कसंगत हो। ईश्वर अपने नियमों से बंधा हुआ है। इस संदर्भ में आप स्पिनोजा को पर है, जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। 2. ईश्वर को सर्वशक्तिमत्ता को उसके परम उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन जो सत्ता पूर्णतम है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ईश्वर की शक्ति असीमित नहीं है, वरन इसको अन्य ईश्वरीय गुणों प्रेम, दया, करुणा, न्याय आदि से संगत रहकर ही सोचा जा सकता है। 3. जब धार्मिक व्यक्ति तर्क से, अनुभव से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाते, तब वे नैतिक प्रमाण के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में आप जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं। यह सोचना कि सर्वशक्तिमान सत्ता के क्या उद्देश्य हो सकते हैं एक अन्य जटिलता प्रस्तुत करता है। यहाँ धार्मिक व्यक्तियों का कहना है कि ईश्वर की शक्ति की भी सीमाएं हैं और इसे अन्य ईश्वरीय गुणों जैसे प्रेम, दया और न्याय के आलोक में समझा जा सकता है। इसलिए जब तक हम तर्क और अनुभव के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करते हैं, तब तक नैतिक प्रमाणों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इमैनुएल कांट का दृष्टिकोण यह बताता है कि नैतिकताएं ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण हैं। बर्टोक्सी का कहना है कि सर्वशक्तिमान होना इस बात से भिन्न है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। इस धारणा के अनुसार ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ यह नहीं कि वह सब कुछ कर सकता है, बल्कि इसका अभिप्राय है कि वह सब कुछ कर सकता है जो करना उचित है। यह उस शक्ति का संकेत है जो केवल करने योग्य चीजों को करने में निहित है। अर्थात सर्वशक्तिमान होने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, बल्कि यह है कि ईश्वर वह सब कुछ कर सकता है जो करने योग्य है। अतः यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के विषय में सोचते समय हमें तर्क और अनुभव दोनों पर विचार करना चाहिए। ईश्वर की विस्तृत और गहन शक्ति का अर्थ है कि हम उसके विकासशील गुणों को पहचानें और उनकी स्वीकार्यता का सम्मान करें।